हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास +2 मैथ एलिमेंट। हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रही थी, जिसमें हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है। इन द फॉलोइंग डेटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूस। अब हमें फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फंक्शन है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फंक्शन हमें कंटिन्यू है। इस फंक्शन को हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन कंटिन्यू है। देखो, ये जो फंक्शन है वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, और आपको पता है जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, कंसीडर करते थे। तो नाउ कंसीडर द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिख देंगे। नाउ कंसीडर द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, तो हम x इक्वल टू 2 पे क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पे हम लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब नेगेटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है, के एक्स प्लस 5 पे लेस देन इक्वल टू है, तो वहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव के एक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एस टेंस टू 0 के 2 माइनस एच प्लस 5। हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच पुट किया। ठीक है, तो अब यहाँ h टेंस टू 0 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 0 2 के प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 के प्लस 5। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। राइट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव पे वैल्यू हमारी x माइनस 1 है, तो यहाँ हम सीधा ही पुट कर रहे हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच माइनस 1, h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, हमने क्या पुट किया है, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। ठीक है, अब हमें फंक्शन जो है वो 2 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, और f2 हमें कितना दिया हुआ है, 2 के प्लस 5। हमने ऊपर लिखा था, देखो ये रहा, लेस देन इक्वल टू है 2 पे ये वैल्यू है, और लेस देन यानी नेगेटिव पर भी यही वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 पे गिवन है, तो फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं से हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें दे रखी है। तो सिंस एफ एक्स इज गिवन टू बी कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इट इज कंटिन्यूस एट 2, एट एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2 के बराबर है। ठीक है, यही हम करते आए हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इनको बराबर रख लेंगे। 2k + 5 इज इक्वल टू किसके है 1k। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -k2 आ गई। तो यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी कि k की वैल्यू क्या आई है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको डायरेक्ट कर देंगे। देखो इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ये कंटिन्यूस होते हैं। x लेस देन 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है हमें, और ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू है, और 0 के इक्वल भी ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x² + 3x। ठीक है, लेस देन पे ये वैल्यू है। तो बस इसको डायरेक्ट अब कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 के यहाँ पे ब्रैकेट में -h² + 3 0 -h पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -h। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पे हमारी वैल्यू 0, ये भी 0, तो 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ पे आपने लिखना है, पुट हमने किसको किया है x इज इक्वल टू 0 -h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम cos x ले लेंगे। cos टू x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cos 2h, और cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ पे हमने पुट x इज इक्वल टू क्या किया 0 + h पुट किया। ठीक है, अब हमें फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो जो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब हो जाएगा कि लिमिट जो है x टेंस टू 0 f(x) है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो नो वैल्यू ऑफ k, हैंस नो वैल्यू ऑफ k will make f(x) continues at x इज इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आ रही, तो हमारे पास x टेंस टू 0 f(x) है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारे पास अब k की वैल्यू नहीं आ सकेगी एट x बराबर 0 पे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। आगे देखते हैं सेकंड सम। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम है। सेकंड सम के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस। वही सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल सम है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 पर ये वैल्यू है, लेस देन इक्वल टू 0 पे हमें ये वैल्यू लेनी है। तो 0 का मतलब क्या है कि 0 के आसपास हम लिमिट लेकर चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ पे लेस देन पे, यहाँ पे, तो इसके अंदर लेस देन पुट करेंगे, तो x लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0, x की जगह पर हमने क्या पुट किया 0 -h, यहाँ पे हम लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 0 -h। ठीक है, ये वैल्यू 0 उसके अंदर पुट कर दी, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या वैल्यू है, ऊपर देखो ग्रेटर देन 0 पे,
ये रही एक्स स्क्वायर, तो एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, तो इसको चेंज कर देंगे एच टेंस टू जीरो में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच का स्क्वायर क्या होता है, एच का स्क्वायर, तो एच टेंस टू जीरो पुट की तो जीरो आ गया। अब हमें देखो एक बात, यहाँ से x लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल टू भी है और लेस देन भी है, तो जीरो पे हमें x वैल्यू गिवन है, तो जीरो इसके अंदर पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एफ जीरो हमारे पास जीरो गिवन है, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो इक्वल है, तो एफ एक्स हमारा क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस हो गया जीरो पे। ठीक है, बस हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो हमें कांस्टेंट है वो इक्वल दिखानी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी का, साइन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जिसने नहीं देखा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हो। फंक्शन हमें है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो ने यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पे नेगेटिव वैल्यू साइन एक्स के ऊपर लेनी है, और ग्रेटर देन जीरो पर जीरो है और जीरो प्लस एच पर एक्स वैल्यू है, तो जीरो नेगेटिव यानी साइन एक्स, एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे जीरो माइनस एच, यहाँ पे लिख देना पुट एक्स इजिकल टू जीरो माइनस एच। ठीक है, जो लिमिट हम पुट करके चले हैं, जीरो नेगेटिव है तो जीरो माइनस एच आ जाएगा, अगर टू नेगेटिव है तो टू माइनस एच आ जाएगा, ये साइन जीरो जीरो होता है। जीरो प्लस पुट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच, तो एच टेंस टू जीरो जीरो, एफ जीरो किसके इक्वल है, जीरो के, ये हमें गिवन है, हमने यहाँ से निकाला है, ये इसके अंदर जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एफ जीरो इक्वल है, तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका थर्ड पार्ट है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है और जीरो पर हमें माइनस वन वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसको हमने कॉन्टिन्यूस बताना है, तो देखो अगर हम यहाँ पे, हमें ना तो ग्रेटर देन वैल्यू दे रखी ना लेस देन वैल्यू दे रखी, यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो वैल्यू नहीं ले सकते इसमें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लेते हैं लेस देन जीरो लेते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा दोनों फंक्शन का वो हमारे पास कॉन्टिन्यू ही होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ग्रेटर देन लेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस है, लेस देन पे भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हेन x ग्रेटर देन जीरो एंड x लेस देन जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स which being difference of two continuous function is continuous for all x greater than 0 and x less than 0। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का मतलब है कि हम यहाँ पे जीरो वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, जीरो के आसपास हमें कोई लिमिट लेकर चलनी पड़ेगी, तो जीरो के आसपास जब हम लिमिट लेकर चलते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नाउ कंसीडर एट एक्स इजिकल टू जीरो। यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि हम जीरो वैल्यू नहीं ले रहे, जीरो के आसपास कोई लिमिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, मतलब इस पे हम लेफ्ट और राइट दोनों ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है तो लेफ्ट हैंड जीरो नेगेटिव एच और जीरो प्लस एच इसके अंदर ले सकते हैं। तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वैल्यू आ जाएगी साइन माइनस एच, ये आ जाएगी कोद माइनस एच। ठीक है, साइन माइनस एच क्या होता है, साइन माइनस एच होता है माइनस साइन एच। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस कोज एच। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस साइन जीरो माइनस कोस जीरो।
साइन 0 0 होता है और कोस 0 होता है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 1 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आल्सो राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे। राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, 0 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, वही प्रोसेस साइन एच माइनस में कोस एच। ठीक है, यहाँ पे लिख जरूर देना पुट एक्स इजिकल टू 0 प्लस एच, और ऊपर लिख देना यहाँ पे पुट एक्स इजिकल टू 0 नेगेटिव एच। ठीक है ना, अब सेम सवाल आ रहे हैं तो इसलिए हम किसी में लिख रहे हैं किसी में नहीं, तो आपने लिखना जरूर है ये पुट एक्स इजिकल टू 0 प्लस एच, पुट एक्स इजिकल टू 0 माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन 0 0 और कोस 0 1, तो ये भी वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इसका मतलब f0 हमारे पास कितनी वैल्यू है, देखो ऊपर लिखा हुआ है -1, बताया था शुरू में, वो गिवन है। x इजिकल 0 पे -1 गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f0 ये क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब fx जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूज है। fx इज कॉन्टिन्यूड एट x इज इक्वल टू 0 पे। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी CTS। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूज है। इस या हम इसे कह सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए ये कॉन्टिन्यू हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड सम। आगे देखते हैं थर्ड सम। नेक्स्ट हमारे पास है लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें हमें 3 फंक्शन दे रखे हैं, हम एक एक पार्ट करके करेंगे। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो बताओ। फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये फिर वे सेम वही आ गया 2x - 1 x लेस देन 2 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेस देन पे 2 बीइंग पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x लेस देन 2। व्हेन x ग्रेटर देन 2 है f(x = 3x/2 which being a polynomial, और polynomial is a continuous function for all x greater than 2. तो now we examine the continue for f(x) at x equal to 2 पे देखेंगे। at x equal to 2 वही प्रोसेस हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। अब मेरे को बताओ कि इसके अंदर 2 नेगेटिव कहाँ पे लेंगे, ये रहा 2x - 1। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 2, यहाँ पे 2 - h पुट करेंगे, 2 - h और माइनस का 1। ठीक है, 2 - h पुट कर दी। अब इसको करना है सोल्व, इसको सोल्व करेंगे h टेंस टू 0 2 - 0 2 4 - 1, वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, आप इसको डायरेक्ट कर देना लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन पे वैल्यू है, वो है हमारी 3x/2। लिमिट h टेंस टू 0 3 2 प्लस h अपॉन में 2 0 पुट करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई 3 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, और f2 हमारा कितना आ जाएगा 3x/2 है, यानी 3x की जगह पर 2/2, ये भी हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो लिमिट आई है x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x), वो किसके इक्वल आ गई f2 के इक्वल आ गई। तो हैंस f(x) इज continuous at x is equal to 2 और continuous for all
एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सम की तरफ देखते हैं। अब हमें दे दिया मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन आपको पता है कि कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमें मोड दे रखा है इसको पहले सही तरीके से लिखेंगे। एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन में, सबसे पहले इसको नेगेटिव के अंदर लिखेंगे, मोड को कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू -1 आ गई। -1 कहाँ पे आई है? लेस देन 0 पे, नेगेटिवली है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कर देंगे पुट एक्स पॉजिटिव, ये वैल्यू हमारी आ गई 1, ये ग्रेटर देन 0 पे आई है, और 0 पे 0 है ही हमारे पास। अब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा, इजी बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। एट बीइंग कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। 0 पे कंटिन्यूस देखेंगे, एट एक्स इजिकल टू 0 पे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव -1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। फिर राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्या लेंगे? 0 पॉजिटिव एफ एक्स 1 के अंदर 1, ये -1 आई है, ये 1 आई है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। थच एफ एक्स इज discontinuous at x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हैंस एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस for all real x except x इज इक्वल टू 0। एफ एक्स है वह कंटिन्यू होगा 0 पे किसी भी रियल के लिए, 0 को एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0 को एक्सेप्ट किया है तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया? डिसकंटिन्यूस आ गया। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 2 है, और 2 पे 16 वैल्यू गिवन है, 2 वैल्यू ले नहीं सकते। ठीक है, 2 के आसपास लेफ्ट राइट लिमिट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 वैल्यू लेकर चले तो वैल्यू देखो क्या आएगी। एक बात ध्यान रखो, यहाँ हमने F2 16 निकालना है। अगर हमारा इनके अंदर 16 वैल्यू आ गई तो फंक्शन कंटिन्यू होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये कैंसिल हो रहा है, नीचे वाला अगर ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है तो लेफ्ट राइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी हम लेफ्ट राइट लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट क्या आ जाएगी? लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एक्स की पावर 4 -16 अपॉन में x -12। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव। अब ये देखो, ये होता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये होता है 4 का स्क्वायर। हमारे पास टुकड़े क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर -4 और एक्स स्क्वायर +4, और अपॉन में क्या है? x -12। ठीक है, इसको अब दोबारा तोड़ना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव x -2 x +2 एक्स स्क्वायर +4 अपॉन में x -12। तो यहाँ पे इसको खोल दिया हमने, तो हमारे पास x -2 x +2 x स्क्वायर +4
और पोन में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 2 है, इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे x-2 है और ये ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। ठीक है, 2 नेगेटिव पे ये वैल्यू बचेगी। अब इसको चेंज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर हम इसके अंदर h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस एच प्लस 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख दो, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। ठीक है, h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, 4 2 का स्क्वायर 4 8 इंटू 4, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8, ये बन जाएगा 32। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट के अंदर हम डायरेक्ट यहाँ से इसको पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, इसके अंदर अब पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 प्लस h पुट करना है इसके अंदर। ठीक है, 2 प्लस h प्लस 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 4, इसके अंदर भी पुट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। देखो 0 0 4 इंटू 8 32। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, लेकिन हमारे पास F2 जो है वो हमारे पास कितना है, ये गिवन है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा। हमारे पास कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिमिट राइट हैंड लेफ्ट हैंड और जिस पे वो कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है तीनों इक्वल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म F2 पे इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 पे हमारी fx जो है वो 32 आ रहा है, बट F2 हमारा 16 आ रहा है। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 fx नॉट इक्वल टू F2, तो हमारा fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। fx हमारा कंटिन्यूस होगा एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एट इक्वल टू 2 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों पर ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। हमें फंक्शन दे दिया, फंक्शन को कंटिन्यूस बताना है हमने। अब हमें जो फंक्शन कंटिन्यूस बताना है 0 और 1 दो वैल्यू दे रखी है। देखो अब हमें कंटिन्यूस बताना है 0 और 1 दोनों पे। अब ये दो पार्ट हमें प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बारी बारी सर करते हैं। सबसे पहले इसको हम देखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब एक बात ध्यान रखो, 0 पे हमें कौन कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसके अंदर देखो पहले लेस देन 0 पे हमें ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब यहाँ 0 है ही नहीं तो ये वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, 0 पे हमें एक तो नेगेटिव पे ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है,
और पॉजिटिव पे पॉजिटिव 0 और 1 के बीच में है, ये इक्वल टू है तो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब 1 पे ग्रेटर देन 1 पे ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेस देन पे यहाँ पे लेस देन है तो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों पे हमें दिखाना पड़ेगा। अब हमें सबसे पहले 0 पे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, वैल्यू हमारी क्या है 2x, वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच यानी माइनस का 2h। ठीक है, माइनस का 2h, h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, अब हम करेंगे इसके अंदर राइट हैंड लिमिट पुट। राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट के अंदर 0 प्लस के अंदर तो ये तो 0 वैल्यू है तो ये भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। f 0 पे ये रहा 0 के लेस देन इक्वल टू है, आल्सो f 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f 0 ये तीनों इक्वल आ चुके हैं, तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो 0 पे क्या हो गया कॉन्टिन्यूज हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 पे। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 पे, यानी एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, 1 पे वैल्यू क्या आएगी देखो, उसी प्रोसेस से लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट 1 नेगेटिव 0 पे है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट वन प्लस हमारा 4x है, 4 ब्रैकेट में 1 प्लस में h, 0 पुट करेंगे ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ इक्वल ही नहीं आई, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। x बराबर 1 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है सच एफ एक्स इज डिस कॉन्टिन्यूस 1। ठीक है, हमारा क्या फंक्शन है 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स, रियल एक्स के लिए 1 के लिए एक्सेप्ट है, तो x इजिकल टू 1 जो है इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो 1 जो पॉइंट है हमारा वो क्या है डिसकंटिन्यू है। नेक्स्ट सेकंड सम पार्ट देखते हैं इसी का। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स माइनस टू, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन आपको पता है कंटिन्यूस होता है। फंक्शन हमारा क्या है एफ माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू -1 है, ये 2x पे -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 2 पे ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब 2 पर कंटिन्यूस -1 और 1 पे। ठीक है, सबसे पहले -1 पर लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव कहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये रहा लेस देन इक्वल, -1 के इक्वल भी है और लेस भी है, यानी -1 पे भी 2 वैल्यू है और -1 माइनस h पे यानी लेस देन पे भी -2 वैल्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करते हैं x टेंस टू -1 नेगेटिव -2, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट यानी -1 पॉजिटिव लिमिट किसके अंदर है, ये रही -1 लेस देन x और इक्वल टू है, यानी -1 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू। -1 पॉजिटिव कितने पे है 2x पे, तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे -1 प्लस h टेंस टू 0, ये भी -2 आ जाएगा। और f -1 पे हमें कितनी वैल्यू है -2, तो
तीनों की तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ माइनस वन माइनस टू के इक्वल आ गई। तो फंक्शन क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे वन पे के अंदर। वन पे हमें कौन कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, वन पे यानी यहाँ पे देखो ग्रेटर देन वन है तो पॉजिटिव पे वैल्यू टू आ गई। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो वन नेगेटिव में यहाँ देखो लेस देन इक्वल टू है वन नेगेटिव, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्स इक्वल टू वन पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव पे 2x है, x इजिकल टू वन माइनस एच पुट कर देंगे। ठीक है, तो x टेंस टू वन नेगेटिव के अंदर क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 2, यहाँ पे वन माइनस एच, ये वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में वन पॉजिटिव पे 2 है। ठीक है, तो ये 2 पे 2 कांस्टेंट है। f1 हमारा कितना आ जाएगा, 2x के अंदर पुट करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि 2x f1 पे 2 1 यानी 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड f1 2 के इक्वल आ गई, तो फंक्शन हमारा 1 पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है।